I've had such a horrible day and wonderful night. I'm just so happy. Liverpool finished this game by 3-1. It was a good comeback and it was so many firsts because Mo Salah scored his 150th goal in almost 233 appearances for the club, and Luis Diaz scored his first ever goal for Liverpool. So we have a lot to talk about. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड, बिकॉज यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. सबसे पहले आज हम जर्गन क्लॉप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा था कि पहली बार मैंने क्लॉप को इतने सारे ऑप्शंस के साथ देखा है ऑन द बेंच दैट ही कैन यूटिलाइज इन ऑल ऑफ such good quality players, and it was getting really exciting for me to see how Klopp is going to use the entire depth in the squad that we have after very long. Even though Jota, Firmino नहीं थे, कर्टिस जोन्स कहाँ है मुझे नहीं पता. अगर तुमको पता चलता है कर्टिस जोन्स के बारे में क्यों वो 3-4 टाइम से लाइनअप में नहीं है, डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो अबाउट इट, बिकॉज मुझे सही में आइडिया नहीं है कर्टिस जोन्स क्यों नहीं है. बेंच पे भी नहीं होता है वो. बट जोटा एंड फर्मिनो को हल्का सा कुछ इंजरी हुआ है. जोटा को थोड़ा सीरियस आई थिंक, बट फर्मिनो का कुछ मसल इंजरी है. आई होप दैट दे गेट बैक सून. बट जिस तरीके से आज हम खेले हैं, जिस तरीके से जर्गन क्लॉप हैज बीन मेकिंग सब्स्टिट्यूशंस, दाद देनी पड़ेगी यार उस बंदे के इंटेलिजेंस की, क्योंकि यही हुआ था इंटर मिलान के अगेंस्ट एज वेल. जब सब्स्टिट्यूट्स वो लेके आया, बिकॉज कम ऑन, ही इज क्लॉप. हमको क्या पता है, हम क्रिटिसाइज कर लेंगे, हम कुछ बोल देंगे, बट ही अंडरस्टैंड्स द गेम. ही इज द मास्टर ऑफ द गेम, सो ही नोज कैसे लाइनअप करना है, कब सब्स्टिट्यूट करना है, क्या करना है. That's what he did against Inter Milan as well. और आज नॉर्विच के अगेंस्ट भी उसने जब 2 सब्स्टिट्यूट्स किए, थियागो एंड ओरिगी जब आए एंड ही चेंज द फॉर्मेशन इन बिटवीन, तो 4-4-2 खिलाया जा रहा था आज. दैट्स व्हाट थियागो वाज इंडिकेटिंग टू कि 4-4-2 खेलने वाले हैं हम. तो जिस तरीके से मैं गेम को ऑब्जर्व कर रही थी, उस हिसाब से मुझे लगा बैक फोर तो तुमको पता ही है, इट वाज गोमेज प्लेइंग एज द राइट फुल बैक, उसके बाद वर्जिल वैन डाइक, माटिप थे एंड देन सिमिकस वाज प्लेइंग. तो हमारा बैक फोर तो क्लियर था, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड जो हमारा मिडफील्ड 4 का था, मैं वो एक्चुअली नोटिस करने की कोशिश कर रही थी कि कौन है. So what I think is it was Mohamed Salah, Henderson, Thiago and Mane, and जो फ्रंट 2 थे वो ओरिगी एंड लुइस डियाज थे. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक. आई माइट बी रॉन्ग, बिकॉज ऐसा था कि एक सस्टेनेबल कोई लाइन नहीं था हमारा कि वो हम मेंटेन कर रहे थे, बिकॉज वो मूविंग बिटवीन द लाइंस एज वेल. क्योंकि माने तो काफी डीप बाद में खेल रहा था, लेकिन मो साला वाज एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड, सो वी वर स्विचिंग पोजीशंस इन बिटवीन. आई फील लाइक आई थिंक दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग. बट वी हैव टू गिव क्रेडिट टू क्लॉप हियर. जैसे ही सब्स्टिट्यूशंस किए, उसके ही 5 मिनट बाद सादियो माने ने इक्वलाइज किया, और उसी के 2-3 मिनट बाद मोहम्मद साला ने अपना गोल मारा, एंड दैट इज हाउ वी गॉट द विक्ट्री. सबसे पहले गेम में तुमने आज नोटिस किया होगा, सिंस ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड नहीं है, एंड हमारा गेम प्ले लाइक हमेशा फुल बैक से शुरू होता है. वो काफी आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं, एंड दे आर द प्ले मेकर्स इन अ गेम, यू नो दैट राइट. तो आज सिंस ट्रेंट नहीं था, एंड ही इज द क्रॉसेस किंग, ही इज द मास्टर ऑफ क्रॉसेस, तो वो हम रॉबर्टसन एंड ट्रेंट के बीच में जो वो क्रॉसेस देखते रहते हैं, आज तुमको वो बहुत कम दिखा होगा that happening between Tsimikas and Joe Gomez. But one thing that you would notice about Joe Gomez being on the fullback position was that वो इतना आगे तक move कर रहा था, not to give crosses or anything, but to press. That was so amazing. He was actually defending so damn well, because that's what he does. He was not put there to give crosses or to make those creative passes there, but whatever that he was doing as the defender, he did it brilliantly. Van Dijk usually left पे रहता है and Matip usually right पे रहता है, but दोनों आज बीच में भी position shift कर रहे थे. That was quite good as well. And सिमिकस के बारे में बात करते हैं. He gave the first assist to सादियो माने, जो सादियो माने ने पता नहीं बाईसाइकिल किक था, एक्रोबैटिकली जो उसने फिनिश किया था, या कितने सही टाइम पे उसने फिनिश किया. वी नीडेड दैट गोल यार, अगर उस टाइम पे नहीं आता. बट आज मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि गोल नहीं होगा, क्या करेंगे. Even though we conceded first, I know that, बट डर मुझे बिल्कुल नहीं था. आई न्यू दैट वी गोइंग टू गेट बैक इनटू द गेम. आई डोंट नो कहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है आजकल. आई हैव ऑलवेज बीन सो स्केयर्ड जब भी लिवरपूल का मैच होता है, लेकिन आजकल टच वुड, आई विश ऐसा ही कॉन्फिडेंट में मैं हमेशा हर मैच देखूं. बट मुझे लग रहा था हम कम बैक कर लेंगे, नॉट इवन अ ड्रॉ. आई न्यू दैट वी गोइंग टू मेक अ कम बैक. तो सिमिकस का कितने डिलिशियस वो क्रॉसेस देता है, एंड सादियो माने कन्वर्टेड इट वेरी 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 वेल. तो पहले हम नॉर्विच के पहले गोल के बारे में बात कर लेते हैं. भाई यार पता क्या हुआ, सेकंड हाफ जैसे ही शुरू हुआ, मुझे लगा लिवरपूल एकदम उस इंटेंसिटी शुरू करेगा कि भाई अब तो तुम गए, अब तो देखना हम गोल निकालने वाले हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट
usually happens, but it wasn't like that because Norwich knew कि अगर उन्होंने हमको 45 मिनट्स तक रोक के रख लिया है वो आगे भी कर सकते हैं. तो जो उनका फर्स्ट गोल हुआ मतलब वो भी टेक्निकली हमारा ही था, मतलब वो डिफ्लेक्शन हो गया माटिप की तरफ से एंड दैट इज वाई वो उनका गोल हो गया नॉर्विच का. जॉश सार्जेंट, आई थिंक उस बंदे की दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से वो अपने पास बॉल रखता है. आई डोंट नो हाउ डिड ही गेट सो मच टाइम ऑन द बॉल इन आवर बॉक्स. तो इतना टाइम था उसके पास टू थिंक कि कहाँ से पास निकालना है. तो रशिका पता नहीं क्या है, तो उसने पास किया रशिका को. रशिका ने जब शॉट लिया उसने नियर पोस्ट पे शॉट लिया था लेकिन माटिप ने ब्लॉक करने की कोशिश की. वो इट्स अ गंदा डिफ्लेक्ट हुआ और वो गोल हो गया. कम ऑन, ये सब तो हो ही जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील. और उसके बाद जिस तरीके से हमने अपना कंपोजर मेंटेन करके रखा, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद आवर प्लेयर्स क्योंकि जैसे ही चेंजेस हुए यू वुड सी द इंस्टेंट इम्पैक्ट इन द गेम. थियागो के आने से, भाई थियागो के बारे में तो क्या तारीफ करे, बंदे का प्यार है बॉल के साथ. वो जिस तरीके से मूवमेंट करता है विद द बॉल वो अलग ही चीज़ है एंड दैट इज वर्थ वॉचिंग. दैट्स व्हाट थियागो डज टू द बॉल एंड हाउ गुड वाज आवर कैप्टन. भाई कितना सही था आज हमारे कैप्टन जॉर्डन हेंडरसन. फबीनो की पोजीशन पे खेल रहे थे, सो ही वाज अ CDM टुडे. भाई क्या परफॉर्मेंस रहा है. ही सेट अप द गोल फॉर लुइस डियाज. वो क्या किलर पास था जॉर्डन हेंडरसन का फॉर लुइस डियाज जिसे वो थर्ड गोल हुआ. भाई मजा आ गया वो पास देख के एंड लुइस डियाज ने क्या कन्वर्ट किया उसको. सो इट हैज बीन अ प्रीटी गुड गेम फॉर अस. बट लेट्स टॉक अबाउट द मैजिशियन मैन हियर, दैट इज मोहम्मद साला. पहले हाफ में इफ यू वुड नोटिस मोहम्मद साला, वो एक विसल बजाओ सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस था फ्रॉम मोहम्मद साला. क्या ड्रिबल कर रहा है, किस तरीके से मूवमेंट ऑन द बॉल ऑफ मोहम्मद साला, मूवमेंट विद द बॉल. मतलब I was like, man, this guy, just give him something because that was such a brilliant performance by him. I'm not saying कि वो convert कर पा रहा था, but just movement देखना यार. I wish I could get those clips and I could show you. जिस तरीके से वो डिफेंडर्स के बीच में से बॉल्स निकाल रहा था, ड्रिबल कर रहा था, that was amazing. And that's what Mohamed Salah did and he got his goal. किसने असिस्ट किया गोल को? एलिसन बेकर. तो एलिसन बेकर का असिस्ट था. आई थिंक यू नो व्हाट, टॉक अबाउट ट्रेंड, टॉक अबाउट एनीबडी कि किसके कॉम्बिनेशन में गोल्स बहुत अच्छे आते हैं. यू कैन नॉट मिस दिस वन, दैट इज Ellison and Mohamed Salah. How do they link up? Is there a telepathic something thing going on? I don't understand. How do they do that? Ellison Becker, just he knows that no, Mohamed Salah is going to find that and Mohamed Salah just goes there and scores and it's just so easy. They make it look so damn easy and so beautiful to watch. Like I mentioned at the start of the video, Mohamed Salah has got his 150th goal for Liverpool in 233 games. तो इससे पहले वो अभी सेकंड पोजीशन पे लाया करते, इससे पहले रॉजर हंट थे जिन्होंने उससे भी कम गेम्स में 150 गोल्स रीच करे थे. भाई जो भी लगा लो यार, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स रहे हैं आज हमारे इस गेम में. सो इट हैज़ बीन अ प्रीटी गुड डे. फिर ओरिगी भी आया, मुझे था कि ओरिगी भी करेगा एक ना एक आधा गोल, पर या चांसेस हमको मिल रहे थे. आई थिंक इट वाज अ वेरी होलसम परफॉर्मेंस फ्रॉम अस एंड आई एम लविंग इट हाउ क्लॉप इज यूजिंग द डेप्थ इन द स्क्वाड बिकॉज आई थॉट मे बी सिंस ही यूजुअली वर्क्स विद द स्मॉलर स्क्वाड एंड देयर आर ऑलवेज सम ऑफ द अदर प्लेयर्स जिनको एक नेसेसिटी बन जाता है उनके पोजीशन पे खिलाना. But now Klopp, the way he's using the players, you know, the depth and everything, जिनको रेस्ट देना है बहुत ज़रूरी था यार. ट्रेंट को रेस्ट देना ज़रूरी था. he has been playing in every match. रॉबर्टसन को रेस्ट मिला आज खेलने के लिए, फबीनियो को रेस्ट मिल रहा है. वैंडे एंड माटिप काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं लेकिन माटिप को पिछले गेम में मिल गया था सिंस को नाटे खेल रहा था, तो वैंडे को भी रेस्ट देना ज़रूरी होगा. आई होप कि हम 1-2 गेम्स के बाद दें, बट वैंडे हैज़ बीन डूइंग प्रीटी वेल या. तो इस तरीके से एवरीबडी इज गेटिंग रेस्ट एंड सब खेल रहे हैं. दो आई वुड लव इट अगर थोड़ा साला एंड माने को भी रेस्ट का सोचा जाए बिकॉज अफकॉन खेल के आए ना, अभी दे आर प्लेइंग हियर ऑल्सो एंड प्लेइंग सो वेल. बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग सो वेल. मुझे पिछले गेम में लग रहा था कि थोड़ा रेस्ट का नीडेड है, बट साला लाइक कंप्लीटली ब्लू मी ऑफ टुडे विद द काइंड ऑफ वे ही वॉज परफॉर्मिंग. भाई उसकी ड्रिबलिंग देख के तो मैं ऐसी थी ये तो पैसा वसूल मैच है और कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ मोहम्मद सलाह एंड द वे ही वॉज ड्रिबलिंग. एंड मिनामिनो भी आया था कुछ चंद सेकंड्स के लिए खेलने के लिए. आई एक्चुअली थिंक मिनामिनो को भी थोड़ा लग रहा होगा कि पैकिंग ऑर्डर में उसका पोजीशन काफ़ी नीचे चला गया है. यू नो at this age, he's not very young, so at that age he should be performing, should be getting more minutes into the game. But I'm seriously yet to be impressed by the guy. कि जब मुझे लगा कि yeah, he ran the show, that has never really happened, but he hasn't even gotten so much time to play. But let's see what happens with Minamino next. Come on, we have to give credit to Norwich the way they started the game, the way they were defending. उन्होंने किस तरीके से लिवरपूल को फर्स्ट 45 मिनट्स एकदम रोक के रखा था. वो कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग ऐसा एनर्जेटिकली उन्होंने शुरू किया है. एंड दे जस्ट डिडंट कम टू डिफेंड बिकॉज बहुत ओपन एंडेड मैच था, उनको अपने चांसेस मिल रहे थे. एंड हमारे ऑफ साइड ट्रैप, जय हो भाई ऑफ साइड ट्रैप की. आई डोंट नो भाई जिस तरीके से वो एक बार गोल लेने के लिए जाते हैं, मुझे लगता है अब तो गए,
लेकिन वो ऑफ साइड निकलता है। आई डोंट नो हाउ डू दे डू दैट भाई, मुझे तो लगता है कि हो गया, अब तो गए, बिकॉज इतना सा डिफरेंस रहता है यार कि वो ऑफ साइड है कि नहीं उसमें। तो भाई अगेन दैट्स अनदर ब्रिलियंट थिंग दैट लिवरपूल डज एंड दैट इज ऑफ साइड ट्रैप। सो दिस आर द मैच वेंट। एक बहुत ही अच्छा एंड हो रहा है एक बहुत ही पेनफुल दिन में मतलब मेरा दिन काफ़ी अच्छा नहीं था आज, बट आई एम सो हैप्पी दिस इज हाउ द मैच एंडेड। एंड आई डोंट नो मतलब क्या लिवरपूल इज अ ड्रग और समथिंग, आई डेंट टेक एनी मेडिसिन बट Liverpool is some kind of a drug, I'm telling you, because I'm feeling so much better. How am I feeling better? How is it possible? What is happening? That's what football does to you, and that's what it does to me all the time. So yeah, this is what happened. Thank you so much for watching my video. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you for watching me. Thank you for watching my channel. We've hit like 9K, so congratulations to you guys as well. तुम बहुत बड़ा support रहे हो इस पूरी journey में, so thank you. And that is it. Namaste.